अगर सिख कोई अगर धरना देते हैं तो उनको कहते हैं ये खालिस्तानी है, इनको फंड कहाँ से आता है, ये लंगर कहाँ से चलाते हैं। अगर कोई मुस्लिम करता है तो उसको कहते हैं पाकिस्तानी। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में है। ये देश किसी के बाप का थोड़ी है। हम सबों का खून इस शामिल मिट्टी में, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में हमें मरना है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी के बाप का नहीं है। जब आपको 65 का युद्ध हुआ था, यही जौनपुर के रहने वाले थे हवलदार हमीद, उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी। पाकिस्तान को उन्होंने पैटर्न टोकते थे। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो मेरा भाई है, वो मेरे लिए लड़ेगा, वो मेरे दुख सुख में काम होगा। हम ईद में हम सम्मिलित होते हैं, वो लोग प्रकाश पर्व में आते हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। वो मालिक कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। और ये भारत जो एक सोने की चिड़िया है, हम लोग मिलजुल के यहाँ पर आए। अब्दुल जी कलाम ने मिसाइल किसके लिए बनाई? उन्होंने भारत के लिए बनाई, उन्होंने पाकिस्तान के लिए थोड़ी बनाई। सरदार भगत सिंह हंसते हुए फांसी के फंदे को चूम के चढ़े, वो किसके लिए चढ़े? वो भारत के लिए चढ़े। आज कोई सिख कहता है तो आप उसको खालिस्तानी कहते हैं, कोई मुसलमान करता है तो उसको पाकिस्तानी कहते हैं। भारत का लाल किला जिसपे भारत का तिरंगा झंडा फहरता है, हम लोग की शान है लाल किला। वो लाल किला को बनवाने का काम किसने किया था? शहंशाह शाहजहां ने वो लाल किला बनवाया था। आज कहते हो कि ये कानून हम लाएंगे, वो कानून लाएंगे। कितने सदियों से हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। देश को तोड़ने की क्यों राजनीति करते हो? हम लोगों को एक मिलजुल के रहना चाहिए और मिलजुल के रहने के लिए हम लोग आगे बढ़े। मोदी जी देश को कृपया तोड़ने की कामना करें, इस बिल को जो है वापस लें। हमारे पूर्वज जो थे ना, हमारा बंटवारा हुआ था पाकिस्तान से, तो हमारे पूर्वज वहां से आते। हमारी यही 25 कोरा बाजार में पंजाबी कॉलोनी है, उसको रिफ्यूजी कॉलोनी से नाम जाते हैं। एक बंटवारा तुम लोग झेल चुके हैं 47 में। हमारे पूर्वज अपने जगह जमीन वहां घर छोड़ कर चले आए थे, हमारे दादा हमारे नाना वहां से। तो फिर क्यों आप देश को तोड़ने का काम करते हो? सबको मिलजुल कर रहने दो, देश का विकास होने दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को रोजगार दो, लोगों को अच्छी तालीम दो। मोदी जी इस पर काम करो। ये वक्फ बोर्ड, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा क्यों छेड़ते हो? इसको रहने दो। सरदार जी की मोदी जी जो है एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित नहीं हो रहे हैं। देश में आज महंगाई आज बहुत चरम सीमा पर है। आप जो देखिएगा आज से जो मतलब कि कांग्रेस के रीजन में जो सरसों का तेल मस्टर्ड आया है, जिसको 60 रुपए 50 रुपए लीटर होता था, आज वो 200 रुपए लीटर आज हो गया। गरीब आदमी कहाँ से 2 वक्त की रोजी खाएगा? वो रोजी कहाँ से कमाएगा? लोगों को काम नहीं दे रहे, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, बस वक्फ बोर्ड मंदिर मस्जिद के नाम कहकर लोगों को तोड़ रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे अच्छे नेता नहीं साबित हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और बाकी बीजेपी तो कहती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, हमारे प्रधानमंत्री सबसे पॉपुलर नेता है, और उसके बाद देश की जनता भी तो उन्हें चुन रही है। देखिए, माँ बाप के लिए बेटा बेटी सब बराबर होता है। राजा को प्रजा में भेद नहीं समझना चाहिए। वो बाप कभी अच्छा नहीं हो सकता एक बेटा को ज्यादा आदर दे, एक बेटे को कम दे। वो बाप प्रजा जो हमारे भारत की, राजा को प्रजा में क्यों भेद समझते हैं? कोई अगर मान लीजिए बच्चा कमजोर होता है, बाप के पास औकात नहीं होती है, फिर भी वो बेचारा कर्ज भी उठाकर उसको दवा कराता है, उसको सब कुछ खिलाता पिलाता है। तो ऐसा काम नहीं मोदी जी को करना चाहिए।